स्पष्ट कर पाए। देखते हैं हम लोग मध्य प्रदेश का पहले पुनर्गठन। ये रहा। सबसे पहले बताएंगे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? फजल अली आयोग के फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। और फजल अली के फजल अली नाम के जो व्यक्ति थे, है ना, उनकी सिफारिश के आधार पे जरूर हुआ था, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। एक राज्य पुनर्गठन आयोग जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली, इसलिए फजल अली भी नाम मिल जाता है किताबों में, कोई दिक्कत नहीं। फजल अली उस आयोग के अध्यक्ष बने थे। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश गठन हुआ था। 1 नवंबर 1956 को। इस समय मध्य प्रदेश के कितने जिले थे 1 नवंबर 1956 की? 43 जिले और 7 संभाग। बिल्कुल, वेरी गुड। 43 जिले और 7 संभाग थे। जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो गया, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हो गया था? 1 नवंबर 2000 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बन के तैयार हो गया था। इस समय कितने जिले थे एमपी में? 45 जिले और 9 संभाग। 45 जिले और 9 संभाग हो गए थे। 43 में 2 जिले जोड़ेंगे तो 45, और संभाग में 7 में 2 संभाग जोड़ेंगे तो 9। इतने बचे थे अपने मध्य प्रदेश में। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में कितनी रियासतें मिला के आपके एमपी का गठन किया गया था? कितने राज्य थे? 79 है ना, 79 रियासतें मध्य प्रदेश में मिलाई गई थी। फिर अनुच्छेद 79 में किसके बारे में प्रावधान किया गया? संसद। भारतीय संसद के बारे में अनुच्छेद 79 में बनाया गया है। और संसद का गठन किससे किससे मिलकर होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इनसे मिलके आपके संसद का गठन होता है। आगे बढ़ेंगे। जो फजल अली आयोग जिसके आधार पे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, इसने मध्य प्रदेश की राजधानी किसको बनाने का सुझाव दिया था? जबलपुर। इसने बोला था कि आप जबलपुर को राजधानी बनाइए। लेकिन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजधानी बोला जबलपुर नहीं बल्कि भोपाल होना चाहिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू? उस समय किस पद पे थे? प्रथम प्रधानमंत्री। बहुत बढ़िया। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री भी थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उस समय प्रधानमंत्री थे। बहुत बढ़िया। अच्छा, भोपाल जिले को राजधानी तो बना दिया गया था, लेकिन भोपाल जिला नहीं था उस समय। तो भोपाल को कब जिला बनाया गया? 1972। 1972 भोपाल को जिला बनाया गया था। अच्छा, कौन सी तारीख थी उस दिन जब भोपाल का जिला बनाया गया है? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 1972। 2 अक्टूबर को कौन सी जयंती मनाते हैं? गांधी जयंती। गांधी जयंती के दिन, है ना, बनाया गया है आपका भोपाल जिला। भोपाल जिला किसकी तहसील हुआ करता था 1972 तक? सीहोर की। सीहोर की एक तहसील हुआ करता था। बहुत बढ़िया। फिर देखिए 1945 में मध्य प्रदेश जब भारत आजाद हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश का स्टेटस जो था 3 हिस्सों में बटा हुआ था। कौन कौन हिस्सों में? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में बताइए कौन से बड़े बड़े क्षेत्र शामिल थे? नागपुर। मध्य प्रांत। पार्ट ए में, पार्ट बी में ग्वालियर इंदौर, पार्ट सी में भोपाल। ये मध्य प्रांत वाला हिस्सा था, इसको बोला जाता था मध्य
प्रांत पार्ट ए को, ठीक है ना। इसमें दो बड़े हिस्से होते थे। एक होता था आपका नागपुर महाराष्ट्र वाला, और जबलपुर। एक हिस्सा था मध्य प्रांत में पार्ट ए में नागपुर, और दूसरा बड़ा हिस्सा होता था महाकौशल बोला जाता था। महाकौशल किस जबलपुर। क्षेत्र को बोलते थे? जबलपुर। महाकौशल वाला क्षेत्र था जबलपुर। जबलपुर को महाकौशल बोलते थे। ये किस में थे दोनों? पार्ट पार्ट ए मध्य में प्रांत। मध्य प्रांत वाले हिस्से में थे। बहुत बढ़िया। फिर देखेंगे पार्ट ए के बाद पार्ट बी में। पार्ट बी में कौन से हिस्से होते थे? क्या कहा जाता था इधर? मध्य भारत। मध्य भारत। ग्वालियर इंदौर। इधर बोलते थे मध्य भारत का क्षेत्र था। मध्य प्रांत पार्ट ए में था। पार्ट बी में था मध्य भारत वाला क्षेत्र, और इसकी दो राजधानियां होती थी। कौन कौन सी? ग्वालियर और इंदौर। ग्वालियर इंदौर। इंदौर और ग्वालियर। इंदौर। काल की ग्वालियर, ग्रीष्मकाल की इंदौर। बिल्कुल। एक था ग्वालियर और एक था इंदौर। और एक था इंदौर। जो शीतकाल में कौन सी राजधानी होती थी? ग्वालियर। और ग्वालियर। ग्रीष्मकाल में गर्मी के समय इंदौर। इंदौर राजधानी होती थी। वेरी गुड। पार्ट सी में बताइए कौन से दो बड़े हिस्से थे? भोपाल, विंध्य प्रदेश। ये पार्ट सी विंध्य में। प्रदेश और भोपाल। एक भोपाल और सर रीवा। अरे विंध्य प्रदेश था बेटा। विंध्य विंध्य प्रदेश प्रदेश। की राजधानी थी आपके रीवा। रीवा। और ये था जो भारत की राजधानी होता था भोपाल। भोपाल भी पार्ट सी का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है ना। ये हो गए पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ये कौन सा स्टेटस आपने देखा है आज़ादी के समय का? जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय मध्य प्रदेश की स्थिति पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में होती थी। और कुल आपने अभी बताया कि 79 यानी 79 राजाओं, छोटे बड़े राजाओं को मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। उस समय इतनी रियासतें थी। 565 रियासतों में से 79 रियासतें मध्य प्रदेश में शामिल थी। अब देखते हैं जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो गया। मध्य प्रदेश का गठन हुआ था कितने तारीख को आप लोगों ने बताया? 1 नवंबर 1 1956 को। नवंबर 1956 1 को। नवंबर 1956 वाली स्थिति देखते हैं अपने एमपी की। तो इस समय मध्य प्रदेश के थे 43 जिले, और कितने संभाग थे? 7 संभाग। 7। 7 संभाग। 7 संभाग हुआ करते थे आपके एमपी में। ठीक है ना। 1 नवंबर 1956 के समय पे, 56 के समय पे मध्य प्रदेश का नामकरण किस व्यक्ति ने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने। मध्य यानी पंडित बीचों जवाहरलाल बीच नेहरू। होने के कारण इसको नाम दिया गया था मध्य प्रदेश। ठीक है ना। देखिए, तो जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ फाजालाली आयोग की अध्यक्षता में, आप लोग जानते हैं, तो पहले बताएंगे पार्ट ए में क्या क्या परिवर्तन किया गया था। ये पार्ट ए वाला हिस्सा आप यहाँ पे देख रहे हैं। 8 जिले महाराष्ट्र को हाँ, दिए थे। जो मध्य प्रदेश के 8 ऐसे जिले थे जो गैर हिंदी भाषी थे, वो हमने किनको दे दिए थे? महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को पार्ट ए में ये महाराष्ट्र भी बोलते परिवर्तन थे किया गया था। हमने महाराष्ट्र को दिया था। 8 जिले कौन कौन से थे? एक था अकोला, अमरावती। भंडारा अमरावती। करके भी था। हाँ बेटा, बुल्ढाना। अमरावती था, भंडारा था, बुल्ढाना था, नागपुर यवतमाला भंडारा था। करके भी था। जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था नागपुर, हमने नागपुर भी महाराष्ट्र को दे दिया। महाराष्ट्र उस समय नाम का राज्य नहीं था। उस समय होता था बॉम्बे नाम का प्रांत होता था, बॉम्बे नाम का राज्य। फिर बॉम्बे नामक राज्य से 1960 में क्या किया गया कि महाराष्ट्र और गुजरात दो ठो राज्य बनाए गए। तो गुजराती भाषा के आधार पे गुजरात बन गया,
और मराठी भाषा के आधार और पे आपका मराठी महाराष्ट्र बन गया। महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र 1960 में। तो 1960 के पहले महाराष्ट्र नहीं था, बल्कि बॉम्बे प्रांत हुआ करता था, बॉम्बे नाम का राज्य। फिर यहाँ नागपुर दिया हमने, वर्धा दिया और चांदा। ये बॉम्बे राज्य में हमने 8 जो हिस्से थे, 8 जिले हमने दे दिए थे बॉम्बे प्रांत को। आपने बताया अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, यवतमाला, नागपुर, वर्धा और चांदा। फिर पार्ट बी में देखिए क्या परिवर्तन किया गया। ये पार्ट बी यानी पश्चिम वाला हिस्सा होता था आपके एमपी का 1956 में। ये पार्ट बी राजस्थान के सिरोंज को विदिशा जिले में मिला जोन दिया। को विदेश में शामिल कर लिया गया और सुनील टप्पा राजस्थान का को जो बिल्कुल एक हिस्सा था सिरोज, जो विदिशा में घुसा हुआ था अंदर, तो उसको हमने ले लिया, विदिशा में ही मिला दिया सिरोज को। ठीक। और मंदसौर का जो सुनील टप्पा था वो उसको यहाँ पे मंदसौर जिला था, यहाँ पे तो मंदसौर जिले का एक इलाका राजस्थान में घुस रहा था, सुनील टप्पा नाम का इलाका। तो सुनील टप्पा सुनील नामक टप्पा वो सुनील राजस्थान नाम को से दे ना, दिए। सुनील टप्पा इलाके को हमने राजस्थान को दे दिया। और जो पार्ट सी था विंध्य प्रदेश जी वगैरह, सर, उसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया था, वो उसी तरह नहीं था। किया था। और जो ये 3 श्रेणियों में बांटा हुआ था हमने, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ये श्रेणी अब इस विभाजन को हमने हटा दिया, समाप्त कर दिया। केवल कितने जिले बचे थे उस समय? 43 जिले थे और 7 संभाग बचे थे। अब आते हैं वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 55 55 जिले। 55 जिले हैं, कौन सर है ना। वर्तमान में एमपी में आपके 55 जिले हैं, 55 जिले। यहीं पे हम लोग जब छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन हुआ है उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना है? 1 नवंबर 1 नवंबर 2000। 2000। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बन गया था। यहाँ तक जानते हैं। इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? सीएम दिग्विजय सिंह दिग्विजय सिंह थे। दिग्विजय सिंह। दिग्विजय, वेरी गुड। फिर बताएंगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? भाई महावीर भाई महावीर। भाई महावीर थे राज्यपाल। और भाई भाई में क्या हो गया? बंटवारा हो गया, बंटवारा हो गया बंटवारा हो गया भाई भाई के समय। राष्ट्रपति कौन थे? KN नारायण। के आर नारायण के आर के आर नारायणन। के आर नारायणन थे। के आर फिर राष्ट्रपति थे के आर नारायणन। फिर बताएंगे प्रधानमंत्री कौन थे? अटल अटल बिहारी अटल जी। वाजपेयी अटल बिहारी अटल वाजपेयी। बिहारी वाजपेयी थे। वेरी गुड। कौन सा जिला कब बनाया गया? तो सबसे पहले देखेंगे जिलों के गठन में। चूंकि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उस समय आप जानते हैं आपके मध्य प्रदेश में जिले थे 43 जिले। ठीक। पहली बार 1956 के बाद 1972 में 2 जिले बनाए गए। कौन कौन से? भोपाल और भोपाल और राजनांदगांव राजनांदगांव, जो छत्तीसगढ़ में चला गया था। और एक जिला बना था आपका भोपाल। भोपाल कौन से नंबर का जिला था? 44 44 नंबर का जिला। 44 नंबर। और कितने तारीख को बनाया गया था 1972 में? 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर। 2 2 अक्टूबर 1972 अक्टूबर को। 1972 को आपका भोपाल जिला बना था। कौन से नंबर का जिला था? 44 नंबर का जिला था। 44 44। 44 नंबर का। 2 अक्टूबर को कौन सी जयंती मनाते हैं? गांधी जयंती गांधी जयंती। गांधी जयंती, यानी गांधी जी का इस दिन क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जन्म हुआ था, गांधी जयंती। वेरी गुड। फिर देखिए 1998 में मध्य प्रदेश के 4 जिले और बनते हैं। कौन कौन से? श्योपुर, कटनी, डिंडोरी और बड़वानी। ऐसे उड़ता उड़ता देख लेंगे। 1998 में फिर 3 जिले बनते हैं आपके एमपी में, नीमच, उमरिया और हरदा। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो 2003 में 3 जिले बने, अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर जिला।
अब 2008 में देखेंगे 2 जिला बने। जो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है? सिंगरौली। सिंगरौली बना। सिगरौली। और सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर। 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 दोनों बने हैं 2008 में। 8 में 16 अगस्त 2013 को एक जिला बना है आगर मालवा 51 नंबर का। ये आगर मालवा है ना। फिर 1 अक्टूबर 2018 को एक जिला बना आपका 52 नंबर का निवाड़ी जिला। निवाड़ी। और वर्तमान में आपके 55 जिले हैं। आज की कौन सी तारीख है आज? 20 20 20 दिसंबर 2023। इस डेट को कितने जिले हैं? 55 जिले हैं आपके मध्य प्रदेश में। ठीक। तो जब 52 थे 5 जिले 10 संभाग। 1 अक्टूबर 2018 को 52 जिले थे। तो 3 ठो जिले बनते हैं 2023 में इसी वर्ष। एक बनता है आपका रीवा से अलग करके, कौन सा जिला बनाया गया था? मऊगंज। मऊगंज। दूसरा मैयर, तीसरा पंडोरना। फिर एक जिला बना आपका सतना से अलग करके मैहर। वेरी गुड। फिर एक जिला बना आपका छिंदवाड़ा से अलग करके पांढोरना जिला बना। वेरी गुड। अब बताएंगे मऊगंज को किस तारीख को जिला बनाया गया? 13 अगस्त 2023 को आपका मऊगंज जिला बना है रीवा से अलग होकर। अब 2 ठो जिले हैं, एक है पांढोरना और एक है मैहर। ये दोनों जिला किस तारीख को 5 बने हैं? अक्टूबर 2023। 5 अक्टूबर 2023। 5 अक्टूबर 2023 को। तो जिलों की हो गई है संख्या वर्तमान में 55। 55। और कितने संभाग हैं वर्तमान में? 10 10 संभाग हैं। 10 है। 10वां संभाग कौन सा बना? शहडोल संभाग है 10वां संभाग आपका। किस सन में बना है? 2008। 2008 में बना है आपका 10वां संभाग शहडोल। वेरी गुड। छोटा संभाग है शहडोल। हाँ, क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है आपका शहडोल। 3 जिले हैं, कौन कौन से हैं शहडोल संभाग में जिले? अनूपपुर, उमरिया, शहडोल। अनूपपुर, उमरिया, शहडोल। बहुत बढ़िया। अनूपपुर भी है।